बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा रिप वर्जन 1 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिप स्टार्ट किया था और आज हम उसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि जो थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, आज हम उसी का एक लैब परफॉर्म करेंगे। और वो भी हमारा जो लैब होगा वो होगा हमारा रिप वर्जन 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं रिप की किस तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ये जो मेरे पास टोपोलॉजी है, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल नेटवर्क्स कितने हैं। पहला काम आपका क्या होगा, पहला काम यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, पहले आपने चेक करना है कि मेरे पास मेरे जो नेटवर्क जो है और मेरे पास जो टोपोलॉजी है उसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने। ठीक है, तो लेट सपोज एक नेटवर्क मेरे पास ये 10.0.0.0, एक नेटवर्क मेरे पास सेकंड जो है वो मेरे पास 1 वाला है, जो थर्ड नेटवर्क है वो मेरे पास 2 वाला है, और जो फोर्थ नेटवर्क है वो मेरे पास 172, और जो फिफ्थ नेटवर्क है वो मेरे पास 192 है। ठीक है, अब हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड, हमारे पास राउटिंग टेबल में एक तो हमारे पास होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट राउटर में होते हैं। किस तरह होते हैं, एक हमारे पास होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास होते हैं इंटरफेसेस। तो अगर अब हम लोग राउटर 1 की बात करें, हम इस राउटर की बात करें, तो इस राउटर में हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। एक मेरे पास 10.0.0.0 है, ये मेरे पास राउटर 1 में प्रेजेंट है। ठीक है, जो राउटर, और एक मेरे पास है 1.1.0, ये भी मेरे पास प्रेजेंट है राउटर 1 में। ठीक है, अब अगर मैं देखूं इधर राउटर नंबर 2 को, तो यहाँ पर भी मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो हैं वो मेरे पास कितने हैं, वो मेरे पास है 172.16.0.0। ठीक है, और एक मेरे पास है 1.0.0.0, ये मेरे पास राउटर नंबर 2 में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, और एक मेरे पास है 2.0.0.0, ये मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर नंबर 2 के साथ। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, इधर आकर हम लोग देख लें, तो राउटर नंबर 3 में भी मेरे पास दो नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक मेरे पास 192.168.1.0, ठीक है, ये मेरे पास कनेक्टेड है राउटर नंबर 3 के साथ। और डायरेक्टली कनेक्टेड एक मेरे पास है 2.0.0। ठीक है, अगर अब यहाँ पर मेरे पास जो राउटर नंबर 1 के लिए जो मेरे पास जब मैं आईपी असाइन करने के बाद मेरे पास जो राउटिंग टेबल बनेगा वो मेरे पास किस टाइप का बनेगा, वो मेरे पास इस टाइप का बनेगा कि मेरे पास यहाँ शो होगा कि सी, इस तरह, मतलब सी मतलब है कि हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, सी लिखा हुआ होगा, और इस तरह मेरे पास लिखा हुआ होगा कि 1.0.0.0। ठीक है, और स्लैश यहाँ पे लिखा हुआ होगा 8। क्यों लिखा होगा, क्योंकि ये मेरे पास क्लास ए की आईपी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिखा होगा कि इज डायरेक्टली कनेक्टेड, और साथ में इंटरफेस भी हमारे पास मेंशन हुआ होगा। इस तरह मेंशन हुआ होगा कि सीरियल 0/0। अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, तो जो मेरे पास जो 1 नेटवर्क है, ये मेरे पास कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस के साथ, सीरियल 0/0 के साथ। ठीक है, अब मेरे पास जो सेकेंड नेटवर्क है जो राउटिंग टेबल में शो होगा वो मेरे पास कौन सा होगा, यही मैं कॉपी करके, ठीक है, इस तरह मेरे पास शो होगा कि 1 मिनट इस तरह कर लेते हैं कि ये, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास होगा 10.0.0.8। ठीक है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस कौन सा वाला होगा, अगर आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा है जो मेरे पास 10 नेटवर्क है वो उसके लिए मेरे पास इंटरफेस यूज़ हो रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास होगा f(a) 0/0। ठीक है, अब अगर हम बात करें राउटर नंबर 2 की, ठीक है, राउटर नंबर 2 में मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन से हैं। एक मेरे पास है 1, ठीक है, ये है मेरे पास, एक मेरे पास है
ये 1 नेटवर्क, ठीक है, राउटर नंबर 2 में। एक मेरे पास है डायरेक्टली कनेक्टेड 2 नेटवर्क, ठीक है, और एक मेरे पास है राउटिंग टेबल में ये वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे पास शो होगा कि किस तरह मेरे पास शो होगा, मेरे पास इस तरह शो होगा कि 1.0.0.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, और इंटरफेस कौन सा वाला, यही मेरे पास शो होगा सीरियल 0/0, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख लें मेरे पास यहाँ पर भी सीरियल 0/0 ही प्रेजेंट है, ठीक है। अगर अब मैं 2 लिखूंगी तो 2 के लिए मेरे पास इंटरफेस कौन सा होगा, मेरे पास सीरियल 0/1, और जो इंटरफेस 172 नेटवर्क के लिए मेरे पास होगा f(a) 0/0, ठीक है। अब यहाँ पर आकर क्या लिखना है, हमने यहाँ पर आकर यही लिखना है कि इस तरह करके, ठीक है, Ctrl+V, और यहाँ पर आपने लिखना है कि 2.0.0.0, ठीक है, और यहाँ पर आपने चेंज कर देना है इंटरफेस सीरियल 0/1 कर देना है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है राउटर नंबर 2 में, इस तरह आपने इसका C मेंशन कर देते हैं ताकि बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर आकर C, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है। इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, इस तरह। अब यहाँ पर आकर मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो मेरे पास कौन सा है, वो मेरे पास है 172, ठीक है। इधर इसको रिमूव करके मेरे पास है 172.16.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस होगा f(a) 0/0, f(a) 0/0। ये था मेरे पास राउटिंग टेबल राउटर नंबर 2 के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आए राउटर नंबर 3 पे चेक करें, राउटर नंबर 3 में मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स एक राउटर नंबर 3 में 2 नेटवर्क है, ठीक है, और मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक राउटर नंबर 3 में 192.168.1.0 नेटवर्क है। यहाँ मेरे पास किस तरह प्रेजेंट होगा राउटिंग टेबल में, इसी तरह ही होगा कि राउटर नंबर 3 के लिए हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। इधर आकर फिर यहाँ पर मेरे पास किस तरह शो होगा कि C, ठीक है, इधर डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहाँ पर मेरे पास शो होगा कि 2.0.0.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, यही मेरे पास जो इंटरफेस है, कौन सा वाला इंटरफेस है, मेरे पास इंटरफेस है सीरियल 0/0, ठीक है। और जो दूसरा कनेक्टेड नेटवर्क है 192, उसके लिए मेरे पास इंटरफेस है f(a) 0/0। तो यहाँ पर आकर इधर आकर मैंने ये लिख देना है कि C, ठीक है, इधर मेरे पास राउटिंग टेबल में होगा कि C 192.168.1.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड 1.0, ठीक है, इज डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। और फिर यहाँ पर मेरे पास होगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड और f(a) 0/0, ठीक है। अब अगर हम लोग देख लें मेरे पास जो राउटिंग टेबल है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास अगर हम लोग राउटर नंबर 1 को देख लें तो ये मेरे पास यहाँ पर है इनकम्प्लीट है, ठीक है। मेरे पास क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि मेरे पास जो टोटल नेटवर्क्स हैं वो मेरे पास हैं 5 नेटवर्क्स हैं, लेकिन मुझे राउटर नंबर 1 में जो नेटवर्क शो हो रहे हैं वो मेरे पास है 2 यहाँ पर अगर हम देख लें तो जो राउटर नंबर 1 है यहाँ पर मेरे पास 2 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। जो 2 है इसमें मेरे पास 3 नेटवर्क्स हैं, और जो राउटर नंबर 3 है यहाँ पर मेरे पास टोटल नेटवर्क्स शो हो रहे हैं 2, और हालांकि मेरे पास जो टोटल नेटवर्क्स हैं वो है मेरे पास 5। तो क्या अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ इस पीसी को तो क्या ये पीसी पिंग होगा, तो ये पीसी इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो हो वो हमारे पास नहीं होगी, इनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास राउटर नंबर 1 में मेरे पास जो नेटवर्क है 172 वो मेरे पास शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से लेकर इधर से लेकर अगर मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, तो अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ 1.1.1.2 ये तो हमारे पास पिंग होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहूँ
1.1.2 को, ये भी मेरे पास यहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो अपने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल हम अब यूज़ करेंगे वो है हमारे पास रिप। अब रिप के लिए मेरे पास जो कमांड यूज़ होते हैं वो है मेरे पास राउटर रिप। इस कमांड का क्या मतलब है? इस कमांड का ये मतलब है, इस कमांड से मैंने इनेबल कर दिया है कौन से प्रोटोकॉल को? मैंने इस कमांड से इनेबल कर दिया है रिप प्रोटोकॉल को। ठीक है, और फिर मेरे पास जो इसके लिए नेक्स्ट कमांड है वो मेरे पास क्या होगा? अब मैंने यहाँ पर नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करना है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक राउटिंग में हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एडवर्टाइज़ करना है डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को। तो किस तरह लिखेंगे? नेटवर्क, ठीक है, 1.0.0.0, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो किस तरह लिखेंगे? वो हम लिखेंगे नेटवर्क 10.0.0.0। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो राउटर नंबर 2 के लिए भी हमारा यही काम होगा। ठीक है, राउटर नंबर 2 के लिए भी हमारा इसी तरह ही होगा कि मैंने यहाँ पर भी लिख देना है कि राउटर रिप। ठीक है, राउटर रिप। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर कर देना है कि मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वही मैंने यहाँ पर भी लिखने हैं। ठीक है, मेरे पास है 1.0.0.0। ठीक है, फिर मेरे पास जो यहाँ पर हमने लिखना है इसके साथ ही नेटवर्क। ठीक है, फिर जो मेरे पास जो सेकंड नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड वो मेरे पास है कि नेटवर्क 2.0.0.0, और फिर जो मेरे पास जो नेटवर्क है वो मैंने लिखना है कि नेटवर्क 172.16.0.0। ठीक है, अब मैंने राउटर 3 के लिए मैंने यही कमांड लिखने हैं कि राउटर रिप। ठीक है, राउटर रिप, और फिर मैंने यहाँ पर नेटवर्क जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको मैंने यहाँ पर एडवर्टाइज करना है कि नेटवर्क 2.0.0.0 और नेटवर्क 192.168.1.0। ठीक है, अब जब हम लोग राउटिंग टेबल को देखेंगे, ठीक है, जब अब हम लोग राउटिंग टेबल को देखने के लिए हम लोग जो शो IP राउट कमांड रन करेंगे तो मेरे पास जो राउटर नंबर 1 का जो राउटिंग टेबल है वो मेरे पास किस तरह शो होगा? वो मेरे पास इस तरह शो होगा कि, एक मिनट, मैं इस तरह शो होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो रिप का जो हमारे पास मेट्रिक है वो है हमारे पास होप काउंट। ठीक है, और हमारे पास जो AD वैल्यू है रिप के लिए वो है हमारे पास 120। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या शो होगा? यहाँ पर मेरे पास शो होगा कि R से, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास शो होगा R से कि रिप, R मीन्स के रिप, यानी कि ये नेटवर्क हमारे पास रिप से आया हुआ है, रिप प्रोटोकॉल रन करने के बाद ही आया है। ठीक है, ये लिखा हुआ होगा कि 2.0.0.0। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ होगा? और इसके साथ लिखा हुआ होगा कि /8, और यहाँ पर मेंशन होगा मेरे पास ब्रैकेट में इसके साथ कि होप काउंट, और इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास साथ में मेंशन हुआ होगा कि 120/1। अब जो 120 है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक AD वैल्यू है। क्या ये हमारे पास AD वैल्यू है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, यानी कि ये मेरे पास है प्रोटोकॉल प्रेफरेंस, और जो 1 है ये मेरे पास है होप काउंट। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि वाया मतलब रास्ता। ठीक है, वाया मतलब कौन से रास्ते से आए? ये मेरे पास आया है 1.1.1.2 से। ठीक है, और इस तरह मेरे पास जो नेटवर्क हैं वहाँ मेरे पास ये भी मेंशन होंगे कि रिप। ठीक है, कि मेरे पास 3 नेटवर्क्स यहाँ पर मिसिंग थे, यहाँ पर मेरे पास ये भी मेंशन होगा कि रिप। ठीक है, और फिर क्या लिखा होगा इस साथ? 172.16.0.0, और स्लैश यहाँ पर होगा मेरे पास 16। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो होप काउंट मेंशन हुआ होगा तो मेरे पास क्या होगा? 120 तो मेरे पास AD वैल्यू है। ठीक है, और इसके साथ ही मेरे पास मेंशन हुआ होगा कि /1। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा होगा ये भी, इसका जो रास्ता है वाया, वो मेरे पास होगा वाया 1.1.1.2। ठीक है, और अगर हम अब ये जो थर्ड नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर भी मेरे पास यही लिखा होगा कि 192.168.1.1। ठीक है, सॉरी 0, और फिर यहाँ पर लिखा होगा कि 120 स्लैश, यहाँ पर जो AD वैल्यू है
इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जो AD वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन होगी कि 120, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब होप काउंट जो होगा वो हमारे पास चेंज होगा, ठीक है, /2 और वाया 1.1.1.2, ठीक है। अब अगर हम लोग अब यहाँ पर देख लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर आपको शो हो रहा हुआ होगा कि मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से एक हमारे पास ये था, ठीक है, आउटर नंबर 1 में ये भी था, और आउटर नंबर 1 में हमारे पास जो था एक ये नेटवर्क भी हमारे पास प्रेजेंट था, ठीक है। हमारे पास जो नेटवर्क्स नहीं थे वो मेरे पास ये नहीं था आउटर नंबर 1 में, ये भी नहीं था मेरे पास, और मेरे पास जो नेटवर्क था वो मेरे पास ये वाला नेटवर्क भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि होप काउंट, आप पहले इस होप काउंट को समझ लें, ये इस होप काउंट का मेरे पास यहाँ पर क्या मतलब है। अब मेरे पास जो 2 नेटवर्क है वो मेरे पास आउटर नंबर 1 के आउटर टेबल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जब 2 नेटवर्क मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जब ये नेटवर्क मेरे पास यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, तो ये जो फिर हमारे पास यहाँ पे जो आएगा ये मेरे पास आया है, मतलब यहाँ से जो आएगा, ठीक है, 2, और फिर इसने एक होप जो है ना क्रॉस कर दिया, ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पर आया है, तो ये है मेरे पास 1 होप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये है मेरे पास 1 होप। अगर अब हम 192 की बात करें तो 192 यहाँ से निकल कर, ठीक है, फिर यहाँ पे आया हमारे पास ये 1 होप हो गया, ये हमारे पास हो गया है सेकेंड होप। तो यहाँ पर लिखा है कि होप काउंट हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, और इस तरह मेरे पास इसके लिए भी मेरे पास यही होप काउंट होगा 1 क्यों होगा, कि ये जो है 1 इसलिए होगा क्योंकि अब ये जो ये यहाँ से निकल के आएगा ना, ठीक है, यहाँ से निकल कर ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये इसलिए मेरे पास यहाँ पर 1 होप आ रहा है, ठीक है। अगर अब हम बात करें राउटर नंबर 2 के राउटिंग टेबल के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह मेंशन होगा कि रिप, ठीक है, इधर मेरे पास किस तरह होगा कि रिप से, ठीक है, इधर भी होगा रिप, ठीक है, और फिर इस किस तरह लिखा होगा राउटर नंबर 2 के लिए जो राउटिंग टेबल है इस तरह बनेगा। यहाँ पर मिसिंग कौन कौन से नेटवर्क नहीं है, 10.10.0.0.0/8, ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे पास जो AD वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी, वो वही मेरे पास होगी 120, और फिर स्लैश। अब यहाँ पर मेरे पास जो होप काउंट है वो मेरे पास होगा यहाँ पर 1, ठीक है, और इधर आकर मेरे पास क्या होगा, मतलब वाया मीन्स रास्ता, वाया मीन्स रास्ता जो है ये मेरे पास कहाँ, ये मेरे पास आएगा 1.1.1.1 से, ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा 1.1.1.1 से, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास जो राउटर नंबर 2 के जो मेरे पास जो नेटवर्क आएगा दूसरा, वो मेरे पास कौन सा वाला होगा, वो मेरे पास होगा 192, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, 3 है, ठीक है, और मेरे पास जो मैंने एडवर्टाइज किए हैं यहाँ पर तीनों नेटवर्क्स को, ठीक है। तो जो मेरे पास जो रिप्स जो मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क्स होंगे वो मेरे पास होंगे कि आर, ठीक है, 192.168.1.0। यहाँ पर मेरे पास जो होप काउंट है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास जो AD वैल्यू है वो मेरे पास 120 होगी, और स्लैश यहाँ पर भी मेरे पास होगा 1 होप काउंट। अब अगर हम इस राउटिंग टेबल को समझ लें, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आप चेक कर लें, हम लोग राउटर नंबर 2 पर हैं, ठीक है, और जो एक नेटवर्क है 10 नेटवर्क भी यहाँ से निकल कर, ठीक है, हाँ इस तरह आकर इस यहाँ पर आया है, ठीक है, ये मेरे पास हो गया है 1 होप। अब जो 1 एंड 2 नेटवर्क है ये भी हमारे पास यहाँ से निकल कर यहाँ पर आया है, ठीक है, तो दोनों के मेरे पास क्या है, दोनों के मेरे पास है 1 होप, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें राउटर नंबर 3 के राउटिंग टेबल पर, तो वो किस तरह होगा हमारे पास, वो भी हमारे पास इस तरह ही शो होगा कि इधर आकर, ठीक है, वो बस क्या लिखा हुआ होगा, राउटर रिप मतलब रिप से, ठीक है, हमारे पास जो नेटवर्क्स आए हैं वह कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है एक 1, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो 1 नेटवर्क है वो मेरे पास नहीं है, 1.0.0, ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लिख लें नेटवर्क, सॉरी राउटिंग टेबल की बात कर रहे हैं, तो 1/8, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पर मेरे पास लिखा होगा कि वही मेरे पास AD वैल्यू 120/8, सॉरी स्लैश, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास होगा 120/120, यहाँ पर मेरे पास जो होप काउंट है वो मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रास्ते को देखें कि वाया मेरे पास क्या होगा, वाया मेरे पास होगा 2.1.1.
2.1.1.2, ठीक है। मेरे पास क्या होगा 2.1.1.1। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड है वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर आकर मेरे पास क्या होगा, रिप से मेरे पास जो नेटवर्क आएगा वो मेरे पास क्या है 172.16.0.0, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास होगा /16 और फिर यहाँ पर लिखा हुआ होगा राउटिंग टेबल में मेरे पास शो हो रहा होगा कि 120, तो मेरे पास AD वैल्यू यानी कि मेरा प्रोटोकॉल प्रेफरेंस है, ये होगा मतलब /1। अगर हम लोग वाया की बात करें तो वाया ये होगा मेरे पास 2.1.1.1, 2.1.1.1, ठीक है। अब जो थर्ड नेटवर्क है वो मेरे पास कौन सा है 192 वाला, तो ये भी मेरे पास रिप से ही आएगा, ठीक है। 192.168.1.0, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारे पास AD वैल्यू 120 स्लैश, यहाँ पर अब हमारे पास होप क्या होगा, देखें यहाँ पर जो हमारे पास होप होगा वो एक्चुअली जो राउटर नंबर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पर मेरे पास जो नेटवर्क है वो मेरे पास होगा, एक हमारे पास 1 नेटवर्क आ गया है, ठीक है। एक मेरे पास जो है 172 वाला भी आ गया है, और अब मेरे पास यहाँ पर नेटवर्क नंबर 10, ठीक है, 10.0.0.0, ठीक है। ये मेरे पास किस तरह होगा, ये मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि AD वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मेरे पास होगी 120 और स्लैश यहाँ पर होगा मेरे पास क्या, यहाँ पर मेरे पास इसके लिए जो होप काउंट है वो होगा मेरे पास /2, ठीक है। अगर रास्ते की बात करें वाया क्या होगा, वाया मेरे पास होगा 2.1.1.1। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, इधर आकर आप देख लें, हम लोग हैं राउटर नंबर 3 पर, ठीक है। तो जो 10 नेटवर्क है वो भी हम लोगों ने यहाँ से लेकर, ठीक है, ये एक होप और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सेकंड होप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपको शो हो रहा है कि हमारे पास ये 2 होप्स हैं, और जो वाया है, वाया क्या है यहाँ पर, वाया मेरे पास 2.1.1.1 है, ठीक है। दूसरा जो नेटवर्क है वो मेरे पास क्या है 172.16.0.0, ठीक है। जो 172 नेटवर्क जो है वो उसके लिए वो यहाँ से आकर, ठीक है, ये है मेरे पास 1 होप, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर मेरे पास होप काउंट है वो मेरे पास है 1, ठीक है। इस तरह मेरे पास 10 नेटवर्क के लिए भी है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, 10.0.0.2 के लिए, तो इसके लिए वाया क्या, इसका जो वाया है वो मेरे पास है 1.1.1.1। लेकिन अगर हम इसके नेटवर्क की जो बात करें, इसका मेरे पास जो वाया होगा 192 के राउटर नंबर 2 में वो है मेरे पास 2.1.1.2, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल लैब की तरफ, और यही हमारा काम होगा, और आप फिर देख लेंगे कि वहाँ पर हमारे पास राउटिंग टेबल जिस तरह मैंने आपको यहाँ ही शो किया है वहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह का ही राउटिंग टेबल बनेगा। अब यहाँ पे मेरे पास है राउटर्स, ठीक है। यहाँ से मैंने राउटर्स को लेना है इधर, ठीक है। ये है 1, हमारी जो टोपोलॉजी है वो इस तरह होगी 2 3, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करना है थ्रू स्विचेस, एक स्विच, ठीक है, ये, और फिर यहाँ पर मैंने आना है, यहाँ पर मैंने कनेक्ट करना है PCs को, ठीक है। ये है मेरे पास 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं क्या करना है, मैंने इनको आपस में कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो हमारे पास वही पहले हम वही पुराना वाला काम करेंगे कि यहाँ पर आकर मैंने वैन इंटरफेस कार्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लूँ, मेरे पास राउटर ऑन है, यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट नहीं होंगे, क्यों, आपको शो हो रहा है कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। यहाँ पर आकर मैंने ऑफ कर देना राउटर को, और यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर देना है विक2t, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इसको कर देना है ऑन। हम यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास मैंने आकर विक2t कार्ड को यहाँ पर भी मैंने इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ पर आना है, इधर आकर भी हमने यही काम करना है, हमने यहाँ पर भी ये हमने कार्ड को कर दिया है इंसर्ट, ठीक है। और फिर हमने राउटर को कर दिया है ऑन। अब मैंने यहाँ पर कनेक्शंस को मैंने ऑटोमेटिक कनेक्शन चूज़ किया है, ठीक है, और इनको मैंने आपस में कर देना है कनेक्ट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ये भी इसके साथ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया इन PCs के साथ,
ये फिर इस तरह, ठीक है, और ये होगा मेरे पास आपस में कनेक्टेड इसके साथ, ठीक है, और ये मेरे पास कनेक्ट होगा, ये सारे आपस में होंगे कनेक्ट, ये और ये इस तरह, ये इस तरह, और ये हमारे पास इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर जो आईपीस मैंने अभी आईपीस को कर देना है असाइन, तो यहाँ पर आकर मेरे पास जो आईपी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर देना है नो, ठीक है, और मेरे पास अगर यहाँ पर जो मैंने आईपी असाइन कर दिए हैं इनेबल, फिर कॉन्फ़िग इंटरफेस सीरियल 0x0 और आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन, फिर इंटरफेस एफ ऑफ ए 0x0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 और 255.0.0.0 सबनेट मास्क हमें देना है, और फिर हमें कर देना है नो शट डाउन। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के जो पोर्ट्स हैं वो मेरे पास होते हैं शट डाउन में, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने असाइन कर देनी है आईपीस को। तो इस तरह करेंगे कि नो, फिर इनेबल कॉन्फ़िग, और यहाँ पर हम लोग होस्ट नेम को चेंज कर लेते हैं राउटर 2, ठीक है, और फिर इंटरफेस सीरियल 0x0 आईपी एड्रेस जो है वो मेरे पास है 1.1.1.1.2 और 255.0.0.0 और नो शट डाउन, फिर इंटरफेस सीरियल 0x1 और आईपी जो एड्रेस है वो मेरे पास है 2.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट डाउन, फिर इंटरफेस एफ ऑफ ए 0x0 जो आईपी यूज़ है वो मेरे पास है 172.16.1.1 और 255.255.0.0 इंटर और नो शट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आईपी को असाइन कर देना है कि इंटरफेस सीरियल नो, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर देना है इंटरफेस इनेबल, फिर कॉन्फ़िग और इंटरफेस सीरियल 0x0, ठीक है, नो शट डाउन, और जो आईपी एड्रेस है वो मेरे पास है 2.1.1.2 255.0.0.0, ठीक है, और फिर मेरे पास दूसरा इंटरफेस है वो एफ ऑफ ए 0x0, ठीक है, आईपी एड्रेस जो है वो 192.168.1.0 और 255.255.255, क्यों? मेरे पास क्लास सी नेटवर्क है, मेरे पास यहाँ पर क्लास सी के जो नेटवर्क मेरे पास होते हैं 3 नेटवर्क, तो 255.255.255। अब यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है कि इन का, हाँ अब ये देखें यहाँ पर मुझे क्या शो हो रहा है कि इन कंपेयर्ड मास्क फॉर ये, तो यहाँ पर मैंने असाइन किया है नेटवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने असाइन करनी होगी आईपी, तब जाके मेरा जो ये कमांड होगा ये होगा ठीक है। तो आईपी एड्रेस 192.168.1.1 होगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर 255.255.255.0। अब यहाँ पर आपने देख लिया है कि इंटरफेस को हम लोग असाइन करते हैं आईपी। जब मैंने नेटवर्क को असाइन किया तो मेरे पास क्या आया, बैड मास्क /24 फॉर एड्रेस ये, ठीक है, यहाँ पर मैंने आईपी असाइन करनी है, ठीक है, इधर आकर मैंने आईपी को असाइन कर दिया है और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया है इंटर, ठीक है, और फिर मैंने कर देना है नो शट डाउन। अब यहाँ पे आकर मैंने इस पीसी को भी आईपी असाइन कर देनी है, ठीक है। क्या तरीके हमारे पास, हमने डेस्कटॉप पे आना है, फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर मैंने आईपी को कर देना है 10.1.1.2 और यहाँ पर अब ये जो मेरा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर मस्ट देना है। यहाँ पर जो मेरे पास जो आईपी है गेटवे की वो मेरे पास क्या है, यहाँ पर जो मेरे पास आईपी वो 10.1.1.1 है ना, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यही गेटवे है मेरे पास। क्यों? कि पैकेट यहाँ से ये आउट होगा, ठीक है, और यहीं से पैकेट इन होगा, ठीक है, तो ये है मेरे पास गेटवे, ठीक है। इस राउटर के लिए मेरे पास ये गेटवे है और इसके लिए मेरे पास, इसके लिए भी मेरे पास जो गेटवे है वो मेरे पास ये होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आकर मैंने गेटवे क्या देना है, जो मैंने आईपी दी थी 10.1.1.1, ठीक है। अब
यहाँ पर भी मैंने यही काम करना है, ठीक है। इधर भी मैंने आना है। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक IP दे दूँ 172.16.1.1, तो अब आपको क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर आपको आएगा 172.16.1.2 और फिर आपने यहाँ पर गेटवे जो देनी है वो है 172.16.1.1। और अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी आपने यही काम करना है। यहाँ पर भी आपने IP असाइन कर देनी है तो 192.168.1.2 और फिर आपने यहाँ पर कर देनी है गेटवे जो देनी है 192.168.1.1। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, हम राउटर नंबर 1 पे आ जाएं, मैं यहाँ पर होस्ट नेम चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि एग्जिट या फिर आप Ctrl+Z भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्फ़िग होस्ट नेम राउटर 1, ठीक है। अब अगर मैंने राउटिंग टेबल को देखना है तो मैंने किस तरह, मेरे पास क्या कमांड है, मेरे पास जो कमांड है वो है मेरे पास शो IP राउट, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको वही 2 नेटवर्क शो हो रहे हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर पेंट में शो किए थे। ये देखें यही मेरे पास आपको वहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, इधर आकर मैं देख लूँ, इधर भी मैं आपको कर दूँ शो IP राउट, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर डू मैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं बाय फोर्स देखना चाहती हूँ राउटिंग टेबल को डू शो IP राउट, ठीक है। यहाँ पर आपको वही 3 नेटवर्क शो हो रहे होंगे जो मैंने आपको यहाँ पर आपको शो किए थे, ठीक है। यही आपको जो 3 नेटवर्क है वो आपको यहाँ पर भी शो हो रहे हैं 0/1, 0/0 और f(a) 0/0 के साथ। अब आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, फिर आप दोबारा जाए, यहाँ पर आप देख लें 3 पर भी आप देख लें, इधर आकर डू शो IP राउट कर दें। यहाँ पर भी आपको वही 2 नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सी से आपको यहाँ पर शो और सी मीन्स कनेक्टेड, ठीक है। अब अगर मैंने पिंग करना है, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से पिंग करना है, पिंग इधर से मैं पिंग करूँ पिंग 2.1.1.2 तो या ये पिंग होगा, तो ये मेरे पास पिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो 2 नेटवर्क है मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो ये मेरे पास पिंग आपस में नहीं होंगे। अब इसी राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैंने प्रोटोकॉल को रन करना है और वो है मेरे पास रिप। अगर हम PC से ट्राई कर लें तो यहाँ से भी मेरे पास पिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है, इधर आकर कमांड प्रॉम्प्ट में आना है, ठीक है। मैं ऐसे करूँ कि पिंग 172.16.1.2, ये भी मेरे पास क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि इनको पता ही नहीं है कि हमारा रास्ता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने रिप प्रोटोकॉल को रन कर देना है। यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने रिप को रन करना है, तो कॉन्फ़िग, फिर अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ राउटर Shift+? की मैं प्रेस कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा राउटर, ये क्या लिखा हुआ है, इनेबल राउटिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने कर दिया है राउटर। फिर अब ये है मेरे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मेरे पास BGP प्रोटोकॉल है, मेरे पास EIGRP भी है, मेरे पास OSPF भी है, मेरे पास RIP भी है, ठीक है। यहाँ पर अब मेरा जो काम है वो है मेरे पास RIP के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया है राउटर RIP, ठीक है। इस कमांड से मेरे पास RIP जो प्रोटोकॉल है वो एनेबल हो गया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा नेटवर्क, ये क्या लिखा है, इनेबल राउटिंग ऑन एन IP नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पर मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो अगर आपको नहीं याद तो आप ये कर लें कि डू शो IP राउट और फिर यहाँ पर नेटवर्क एडवर्टाइज कर लें, नेटवर्क 1.0.0 और फिर मेरे पास क्या होगा नेटवर्क। अगर आप यहाँ पर देख लें ये आपसे क्या मांग रहा है, ये आपसे नेटवर्क नंबर मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने असाइन कर देना है कि 10.0.0.0 और बस। अब फिर मैंने राउटर नंबर 2 पे आना है, यही कमांड मैंने राउटर 2 के लिए भी रन करना है, ठीक है। इधर आपको यहाँ पर आकर मैंने एग्जिट, ठीक है, फिर राउटर वही कमांड है रिप, ठीक है। नेटवर्क जो है वो मेरे पास कौन कौन से 1.0.0 डायनामिक राउटिंग में हमने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ही एडवर्टाइज करना है, ठीक है। नेटवर्क 2.0.0.0 और फिर नेटवर्क 172.16.0.0 ये, ठीक है। अब मैंने राउटर नंबर 3 पर भी यही काम करना है, ठीक है। इधर भी आकर मैंने कर देना है कि राउटर
ठीक है, पहले मैंने इसके लिए होस्ट जो है वो मेरे पास राउटर 3 है, ठीक है, राउटर रिप, फिर मैं जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 2.0.0 और जो मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 192.168 और मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1.0। ये है मेरे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशंस। अगर मैं करूँ डू शो हिस्ट्री, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास जो रिप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे पास सिर्फ इतनी है। तो रिप जो है ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत ही ईजी है। रिप इज़ ईजी टू कॉन्फ़िगर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आकर मैंने राउटिंग टेबल को चेक करना है, इधर आकर अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, मैं यहाँ पर रन करूँ एग्जिट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ डू शो IP राउट, तो ये देखें आर से आपके पास नेटवर्क आया कि नहीं आया, आया है ना। और आर मीन्स क्या है, आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आर का जो मतलब है वो है मेरे पास रिप, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको टोपोलॉजी डिफाइन की थी, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा भी आपको डिफाइन करिए, है मेरे पास एक राउटर, ठीक है, ये है मेरे पास सेकंड राउटर, ये है मेरे पास एक थर्ड राउटर, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास PC है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो 2 नेटवर्क है उसका जो मेरे पास AD वैल्यू है वो मेरे पास है 120, जो होप काउंट है वो मेरे पास है 1, जो 2 नेटवर्क है वो मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो वो अगर जब आया है यहाँ पर तो मतलब इस तरह है कि अगर वो यहाँ से हमने पहले होप काउंट को काउंट नहीं करते, ठीक है, ये 0, ये है मेरे पास यहाँ पर आकर हो गया मेरे पास 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 1 होप काउंट है मेरे पास, ठीक है। और जो AD वैल्यू और वाया मीन्स रास्ता, यहाँ पर मेरे पास 1.1.2 नहीं था, यहाँ पर मेरे पास 1.1.2 नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरा वाया क्या है, मेरा वाया है 1.1.1.2। तो ये है मेरे पास राउटिंग टेबल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लें, इधर भी आपको उसी तरह शो होगा जिस तरह मैंने आपको बताया, एग्जिट, ठीक है, फिर डू शो IP राउट, ये भी आपको यहाँ पर क्या हो रहा है 10 नेटवर्क 120/1 और ये भी मेरे पास इस तरह ही आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो वाया है वो चेंज है और यहाँ पे जो वाया है वो चेंज है। क्यों चेंज है कि अगर आप यहाँ पर देख लें जो 10 नेटवर्क है वो मेरे पास कहाँ से आया है, इधर आप ये देख लें जो 10 नेटवर्क का जो आया है वो मेरे पास यहाँ पर 1.1.1.1 है, ठीक है। जो 192 का जो नेटवर्क है वो मेरे पास आया है 2.1.1.2 से। तो यहाँ पर आप देख लें, इधर आकर 10 नेटवर्क हमारे पास यहाँ से निकला है, ठीक है। तो रास्ता कौन सा है, यही वाला है ना 1.1.1.1 और ये है ये हमारे पास निकला है यहाँ से आउट हो रहा है, तो आया हमारे पास यही है ना 2.1.1.2, वही मेरे पास होप काउंट है वो मेरे पास है 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आना है, मैंने अगर राउटर नंबर 3 पर आ जाऊँ, इधर आकर हम राउटर नंबर 3 को देख लें, इधर आकर हम कर लें कि डू शो IP राउट, तो यहाँ पर मेरे पास 5 नेटवर्क्स टोटल प्रेजेंट है। मेरा जो राउटिंग टेबल है वो कंप्लीट है। अगर अब यहाँ से मैं पिंग करना चाहूँ 2.1.1.2 को, पिंग 2.1.1.2, ठीक है, अगर ठीक है इस तरह करते हैं कि पिंग, क्योंकि ये कॉन्फ़िग मोड में है कि डू पिंग 2.1.1.2, ये देखिए अब यहाँ पर मेरे पास कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम अगर PC से ट्राई कर लें, ठीक है, पहले यहाँ पर पिंग होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, नहीं हो रहा था, अब अगर हम कर लें पिंग, ये अब हमारे पास पिंग होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो राउटिंग टेबल है वो मेरे पास है कंप्लीट, देखें यह अब यहाँ से मेरे पास क्या हो, ये मेरे पास पिंग हो रहा है। अगर यहीं से मैं पिंग कर दूँ पिंग 192.168.1.2 को, ये भी मेरे पास होगा पिंग, ठीक है। तो ये था मेरे पास रिप वर्जन 1 की कॉन्फ़िगरेशन और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा हमारा रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन पर। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ